है गूगल का नेस्ट मिनी सेकंड जनरेशन। पहले इसको गूगल होम मिनी कहते थे। छोटा सा पग स्टाइल में है ये। और मेरे पास अमेज़ोन का एलेक्सा एको डॉट है, तो मैं इसको भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इसको अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं, इसको सेटअप करते हैं एंड देखते हैं कि इसके साथ कंपेयर करते हुए देखते हैं कि कौन सा बेटर है और कौन सा जो स्मार्ट होम डिवाइस है वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ ऑडियो एंड अदर जो उसके प्रेफरेंसेस हैं। सो बॉक्स को खोलते हैं। ये गूगल होम मिनी, इसको हम साइड में रखते हैं और देखते हैं। तो ये है चार्जर, राउंड चार्जर, और ये है इसकी ये है इसका चार्जर, जैसे कि इसमें बैरल प्लग है। और ये है गूगल मिनी, ऊपर से फैब्रिक है और नीचे रबर है। इसमें एक वॉल हैंगिंग के लिए भी है और एक माइक का म्यूट स्विच है, और साथ में जो है पावर के लिए इसमें प्लग भी है। बाकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो मैं इसको सेटअप करता हूँ। सेटअप करना बहुत ही आसान है। इसके साथ एक ऐप है, आपको ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद बहुत आसानी से ये सेटअप हो जाएगा। गूगल होम ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करना है और सेटअप हो जाएगा। मैं सेटअप कर तो मैं नेस्ट मिनी को जो है वो सेटअप कर लेता हूँ। एक बार सेटअप करने के बाद इसके बाद मैं दोनों को कंपेयर करके आपको बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है और क्या क्या मेन रीजंस है कि आप किसको प्रेफर करें अपनी लाइफ में, कौन सा आप यूज़ करें। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ दिस। ये है गूगल नेस्ट मिनी जो मैंने अभी बाय किया था। तो मेरे को एक्चुअली में जो है स्पेशल ऑफर मिला था इसमें। तो मैंने जब नया टीवी बाय किया था उसके साथ मेरे को 2000 रुपीज़ का कूपन मिला, तो मेरे को ये सिर्फ 2000 रुपीज़ का पड़ा नेस्ट मिनी। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मेरे को नेस्ट मिनी बाय करना है, बट मेरे पास ऑलरेडी ही एको डॉट जो था वो था सेकंड जनरेशन। तो मैंने इसको स्किप किया उस टाइम। मैंने एको डॉट बाय किया, बट आई सीरियसली डोंट रिग्रेट कि मैंने ही ये बाय किया, बिकॉज नेस्ट मिनी मेरी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी इसके रिगार्डिंग, बट मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस को आई डोंट थिंक सो कि नॉट इवन नियर टू बी कंप्लीटेड, बिकॉज इतने सारे बग्स हैं इसमें। और ऑडियो क्वालिटी नो डाउट इट इज़ द बेस्ट साउंडिंग स्पीकर आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ, बिकॉज इतनी छोटी स्पीकर में से इतनी बढ़िया साउंड आउटपुट करना, एक रूम फिलिंग साउंड जो है वो आउटपुट करना, आई डोंट थिंक सो किसी और स्पीकर में मैंने ट्राई किया है। बिकॉज मेरे पास Bang & Olufsen का भी स्पीकर है जो मैं डेली यूज़ करता हूँ, वो भी उसका साइज़ एक्चुअली में बड़ा है, तो वो इतनी साउंड फिलिंग जो है वो ऑडियो क्रिएट करता है। बट इतने स्मॉल साइज़ में फॉर ऑडियो क्वालिटी दिस इज़ 10 आउट ऑफ 10। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आई डोंट थिंक सो कि ये एको डॉट सेकेंड जनरेशन को भी कंपेयर मैं इसको कर सकता हूँ। मेरे पास एको डॉट थर्ड जनरेशन भी एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने बाय किया, तो आई थॉट कि उसका जो एको डॉट है मैं फॉर कंपैरिजन मैं इससे भी यूज़ करके देखता हूँ। तो फॉर अ वीक मैंने इससे भी यूज़ किया है, और इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आई थिंक सो कि सेकेंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में जाने में ऑडियो क्वालिटी का काफ़ी जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखा है। और इन टर्म्स ऑफ फास्टनेस, बिकॉज इसमें पुराना एसओसी है, मीडियाटेक का इसमें एसओसी है। इस वाले थर्ड जनरेशन एको डॉट में उन्होंने नया मीडियाटेक का एसओसी यूज़ किया जो आपकी ऑडियो को जल्दी से जो है डैक से कन्वर्ट करके और जल्दी जो है वो आपकी कमांड जो है वो कंप्लीट करता है। इन टर्म्स ऑफ ऑडियो भी काफ़ी अच्छा जो है इसमें मैंने देखा है कि इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है। और माइक रिस्पॉन्स तो ऑलरेडी ही इसका बहुत अच्छा था, तो वो भी इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आई थिंक सो कि मैंने काफ़ी दूर से अगर मैं इसको कॉल करूँ एलेक्सा को तो वो भी एक्ट करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। मैं तीनों को कनेक्ट करता हूँ इन टर्म्स ऑफ जस्ट एज अ कॉन्टेक्स्ट। जो पुराना वाला एको डॉट था वो माइक्रो यूएसबी यूज़ करता था, या माइक्रो यूएसबी पोर्ट है इसमें और एक ऑक्स पोर्ट है।
बट जो नया वाला है इन्होंने जो है मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज़ 9 वाट्स. 9 वाट्स का चार्जर है. बट जो न्यू वाला है ये एक्चुअली में जैसे कि आपको बताया मैंने कि ऑडियो क्वालिटी जो है इसकी ज़्यादा है. तो इस वजह से जो इसमें नया चार्जर है वो इफ़ यू कैन सी ये 15 वाट का चार्जर है. तो इसमें जो है उन्होंने चार्जर भी जो है वो इम्प्रूव किया है ताकि बेटर ऑडियो प्रोवाइड कर सके. और एको डॉट का भी जो चार्जर है वो भी प्रोप्राइटरी है, बैरल टाइप, और ये भी 15 वाट्स का है. मैं तीनों को पावर से कनेक्ट करता हूँ और चेक करते हैं कि सबसे पहले कौन सेटअप होता है. तो जो तीनों स्मार्ट स्पीकर्स हैं, एको डॉट थर्ड जनरेशन, गूगल नेस्ट मिनी और जो एको डॉट सेकेंड जनरेशन है, वो तीनों जो है वो मैंने प्लग इन कर दिए हैं. और अब मैं इसे ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि सबसे पहले जो है वो सेटअप कौन सा होता है. तो स्विच मैंने ऑन कर दिया. तीनों जो डिवाइसेस हैं ये तीनों सेटअप मोड में हैं. अब ये तीनों सेटअप होंगे. अब देखते हैं कि सबसे पहले कौन सेटअप होता है. ऑलरेडी जो थर्ड जनरेशन एको डॉट है वो सेटअप हो चुका है. जैसे कि आप देख सकते हैं उस पर कोई रिंग वगैरह नहीं है. एंड गूगल नेस्ट मिनी भी आई थिंक सो, गूगल नेस्ट मिनी भी जो है वो सेटअप हो चुका है. और लास्ट में जो एको डॉट सेकेंड जनरेशन है वो सेटअप हुआ है. सो इन टर्म्स ऑफ स्पीड जो एको डॉट थर्ड जनरेशन है वो काफ़ी फास्ट है. बिकॉज इसमें जो डुअल कोर प्रोसेसर है, मैं इसमें चेक कर रहा था, इसमें मीडियाटेक का A53 डुअल कोर प्रोसेसर है और इसमें सिंगल कोर है. और आई थिंक सो इसमें भी सिंगल कोर ही होगा जिस हिसाब से इसकी स्पीड थी. एको डॉट के रिलेटिव ही इसकी स्पीड थी. तीनों स्पीकर्स जो हैं वो मेरे सेम वाईफाई नेटवर्क पे हैं. बट इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी गूगल नेस्ट मिनी इज़ द बेस्ट. और इसके मैं आपको जो है अभी मैं आपको ऑडियो क्वालिटी जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. और दोनों को भी जो हमारे एको थर्ड जनरेशन और एको सेकंड जनरेशन है उन दोनों को भी मैं आपको कंपैरिजन एक बार दिखा देता हूँ. सो इन टर्म्स ऑफ सेटअप नो डाउट द गूगल असिस्टेंट इज़ द बेस्ट. क्योंकि मेरा ऑलरेडी ही गूगल का जो अकाउंट था उसने फ़ोन से वो पिकअप किया और गूगल ने फटाफट जो है वो सेटअप हो गया. जैसे कि आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, ये वाला जो ऊपर का इसका पोर्शन है ये टच सेंसिटिव है. ये पॉज एंड प्ले का काम करता है. और यहाँ से आपकी ऑडियो जो है वो इंक्रीज़ होती है और यहाँ से डिक्रीज़ होती है. ये एक टच सरफेस है. जैसे कि आप यहाँ लाइट देखेंगे साइड में, यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं. तो मैं आपको एक ऑडियो टेस्ट सुनाता हूँ. पहले हम जो नेस्ट मिनी है इसका ऑडियो टेस्ट लेते हैं. जब भी मैं ओके गूगल की कमांड देता हूँ तो माय फ़ोन एंड द नेस्ट मिनी दोनों ही एक्टिवेट हो जाते हैं और उसमें गूगल असिस्टेंट जो है वो सामने आ जाता है. बट इन टर्म्स ऑफ एलेक्सा, जैसे कि मैं तो जो इन टर्म्स ऑफ एलेक्सा जो है, जब भी मैं अमेज़ॉन म्यूज़िक यूज़ कर रहा हूँ उसमें डेडिकेटेड एलेक्सा का जो असिस्टेंट है वो इंटीग्रेटेड है. बट जब भी मैं एलेक्सा कॉल करता हूँ, नो डाउट इन द ऐप वो सुनती है, बट जो कमांड है वो एक्चुअल में जो स्पीकर है उसमें प्ले होती है. बिकॉज इट नोज कि मैं स्पीकर को ही इस टाइम बोल रहा हूँ. बट इन टर्म्स ऑफ गूगल असिस्टेंट, जब भी मैं गूगल नेस्ट मिनी को कॉल करता हूँ ओके गूगल कह के, मेरा फ़ोन, यू कैन सी फ़ोन और ये दोनों ही एक्टिव हो जाते हैं. इन टर्म्स ऑफ आई नो कि ये क्यों है, बिकॉज फ़ोन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ होगा नहीं होगा. बट इफ़ आई एम गिविंग कमांड एंड बोथ डिवाइसेस जो है वो लिसन कर रहे हैं, बट एक ही डिवाइस को आई थिंक सो जो आउटपुट है वो शो करना चाहिए. बट इन टर्म्स ऑफ दैट मेरा फ़ोन और द जो स्पीकर है दोनों ही जो कमांड है उसका रिटर्न मेरे को जो है आंसर वो मिलता है. नो डाउट इट इज़ अ गुड थिंग, बट इट इज़ अ बैड थिंग इन दैट सेंस इफ़ यू गॉट माई पॉइंट. So in terms of audio quality, I'll play a song. I'll play it short because of the copyright issue. So, okay Google, play song For You My Love. Okay, For You My Love, Oh Band-Aid by A.R. Rahman. Here it is on YouTube Music. So it pulls music off of YouTube Music, and YouTube Music is really very crappy service. बिकॉज जो ऑडियो जो है यहाँ से पॉज एंड प्ले भी फीचर है. एज यू कैन सी, मैं वॉल्यूम फुल करता हूँ. सो इट इज़ प्लेइंग नाउ इट्स पॉज्ड. तो जो YouTube म्यूज़िक है उसका जो डाटाबेस है म्यूज़िक का, वो सिर्फ जो वीडियोज़ हैं उनकी ऑडियो प्ले करता है. मैंने उसे सब्सक्रिप्शन लिया था बट आई कैंसल्ड इट बिकॉज आई डिडंट लाइक इट. एंड Amazon म्यूज़िक एंड Spotify आर माई फर्स्ट प्रायोरिटीज़ इन दैट. तो इन टर्म्स ऑफ
जो सर्विस प्रोवाइड है गूगल की तरफ से ऑडियो की, वो भी आई डोंट थिंक सो कि इसके साथ बेटर इंटीग्रेटेड है, और जब तक वो बेटर नहीं होगी तो मैं इसको भी बेटर नहीं कह सकता हूँ, बिकॉज इसमें ही जब वो जो फैसिलिटी है, जो कोर फैसिलिटी है इसकी म्यूज़िक प्लेइंग की, वही ये जो है ये पूरी नहीं कर पाता है. बट इन टर्म्स ऑफ ऑडियो इट इज़ A class. I have to scream to say, tell it what I'm saying, but the audio quality in this thing is fabulous. 10 out of 10 for that. And the bass response is also good. इसमें bass भी काफ़ी अच्छा है as compared to both of the Echo Dots. इसमें bass की और जो क्वालिटी है वो बहुत क्लीन है, और ऑडियो भी जो है वो क्रिस्टल क्लियर है. फुल वॉल्यूम पे भी कोई मेरे को डिस्टॉर्शन नहीं सुनती है. बट इन टर्म्स ऑफ दैट Echo Dot थर्ड जनरेशन एट 60% वॉल्यूम इट क्रैकल्स. इसकी ऑडियो जो है वो क्रैक हो रही है. बट आई डोंट नो कि ये मेरे यूनिट के साथ, मेरे फ्रेंड के यूनिट के साथ इशू है. तो मैं एक बार अमेज़ोन से जो है इसको कंफर्म करके ज़रूर मेंशन करूँगा कि इसमें इशू है या ये पूरे Echo Dot का ही सीरीज़ ही ऐसी है. सो आई गिव यू एन एग्जांपल. ओके गूगल, फॉरवर्ड द ट्रैक 30 seconds. The audio is quite rich, so I think so कि in terms of audio this is the best. But when it comes to the functionality, I don't even have to compare. इतना वर्स है Google Assistant in terms of smart things. अगर मैं लाइट ऑन करने के लिए कहता हूँ तो it takes over 10 seconds to process that command और लाइट को क्लोज होने में. मैं उसका आपको एक डेमो देता हूँ कि तीनों जो स्पीकर हैं उनको कितना टाइम लगता है. एंड हियर इज़ द डेमो. सी इट एंड देन टेल मी कि हाउ हॉरिबल इज दिस थिंग ओवर दीज टूल्स. सो अब मैं गूगल को बोलता हूँ लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए और कलर्स चेंज करने के लिए, तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि कितना जो स्पीड है वो फास्ट या स्लो है गूगल असिस्टेंट की. सो दिस इज़ द Echo Dot सेकेंड जनरेशन. तो जो ऊपर बल्ब जो है आप चेक कर रहे हैं वो जो है MI का स्मार्ट बल्ब है, और जो बल्ब है वो कनेक्टेड है वाईफाई से, और Echo Dot भी जो है वो कनेक्टेड है. तो चेक करता हूँ कि कितनी जल्दी जो है ये कमांड फॉलो करता है और कितनी जल्दी जो है ये रिस्पॉन्ड करता है. तो एलेक्सा, टर्न द लाइट्स ऑफ. जैसे कि आप चेक कर रहे हो कि उसने इंस्टेंटली जो है वो क्लोज कर दिया है. एलेक्सा, टर्न द लाइट्स ऑन. सो जो स्पीड है वो काफ़ी फास्ट है एलेक्सा की, और इंस्टेंटली जो है वो लाइट ऑन ऑफ चेंज कर देती है, या कलर्स भी आप इसके चेंज कर सकते हैं. एलेक्सा, टर्न द लाइट्स कलर टू रेड. एज यू कैन सी जो कंट्रोल्स हैं वो बहुत ही फास्ट हैं. अब मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि जो गूगल असिस्टेंट है जो नेस्ट मिनी में वो कितना फास्ट है. ओके गूगल, टर्न द लाइट्स ऑफ. Sure, turning off the light. ओके गूगल, टर्न द लाइट्स कलर टू वाइट. Okay, changing the light to white. एलेक्सा, टर्न द लाइट्स ऑफ. तो एलेक्सा जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्विकली ही रिस्पॉन्स कर रहा है. जो Echo Dot है वो भी लाइट के बिल्कुल पास है और वाईफाई के भी बिल्कुल पास है, तो वो रिस्पॉन्स जल्दी करता है. बट अगर मैं जो गूगल असिस्टेंट है, जैसे कि जो नेक्स्ट मिनी है, अगर मैं इसको नेक्स्ट रूम में ले जाता हूँ तो इंस्टेंटली इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है. तो इसके रिगार्डिंग जो इशू है, आई डोंट नो कि वो फर्मवेयर इशू या क्या इशू है, बट इसमें इस इशू के रिगार्डिंग बहुत लेटेंसी आती है. एलेक्सा, टर्न द लाइट्स ऑन. ओके गूगल, टर्न द लाइट्स ऑफ. तो एनालाइज करने में Alright, गूगल turning को the light बहुत off. टाइम लगता है, बट इन टर्म्स ऑफ एलेक्सा इट इज़ विद इन अ सेकेंड. तो इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो काफ़ी तेज़ है. अभी जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि जो होम मिनी है वो बिल्कुल स्पीकर के जो स्पीकर है वो बिल्कुल लाइट के नीचे और बिल्कुल इन साइट है.
मेरे राउटर के, तो काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, बट जैसे ही नेक्स्ट रूम में जाएगा इसकी रिस्पॉन्सिवनेस वहीं ही स्लो हो जाएगी. बट एको डॉट इन टर्म्स ऑफ दैट वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है. आई डोंट नो गूगल कोई फर्मवेयर बग है या कोई ऑन एयर अपडेट्स में आ सकता है, बट मैं बहुत ही अपनी एक्सपेक्टेशंस हाई थी मेरी कि मैं गूगल नेस्ट मिनी को लाइक करना चाहता था, बट इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक इंटीग्रेशन बहुत ही स्लो है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी को रिकमेंड कर सकता हूँ. ओके गूगल, प्ले सॉन्ग वंडरफुल टुनाइट बाय एरिक क्लैप्टन. See, it takes some time and I don't know what's happening. The Wi-Fi connection is alright, but I don't know what is taking it so long. Something went wrong. See. Try again in a few seconds. This is the answer that I get always. पता नहीं क्या wrong है, I don't know. Okay Google, play song Started From The Bottom by Drake. Alright, Started From The Bottom by Drake. Playing on YouTube Music. Just a minute ago it didn't play that. Just a minute ago. Okay, when it comes to the facts, Google knows more facts than Alexa, but I think so कि जो इंटीग्रेशन है विद द होम सर्विसेज एंड ऑल द Amazon स्टफ, उसके रिगार्डिंग जो है वो एको डॉट जो है वो हैंड्स डाउन बेस्ट है. बट आप इससे कॉल भी कर सकते हो अपने कॉन्टैक्ट्स को गूगल डो यूज़ करके, बट सेम फंक्शनैलिटी अमेज़ॉन में भी है. अगर आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स के बाद जो अमेज़ॉन एलेक्सा का ऐप है अगर वो प्रेजेंट है, तो आप उससे भी कॉल जो है उससे आप कॉल कर सकते हो. इन टर्म्स ऑफ साउंड रिकॉग्निशन, कीवर्ड्स रिकॉग्निशन, या मैं इसको जैसे एलेक्सा बोलता हूँ तो कौन सा पिकअप करता है, आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट पिकिंग अप एलेक्सा. Now they're picking up. And in terms of OK Google, it is quite good, as you I can think see. you've got me confused with someone else. I know. So it weirdly answers that again and again. But in terms of audio, as you can see, I'll mute this one. I'll mute this one first and I'll give you an audio quality of this. So as you can see, इसमें जो ring है ये audio को denote करती है कितना आपका level है. और इसको 3 साल हो गए. आई एम यूजिंग दिस फॉर लास्ट 3 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज डाइसी अबाउट कि मैं फर्स्ट जनरेशन गूगल मिनी, उस टाइम गूगल मिनी था इसका नाम, कि मैं गूगल मिनी बाय करूँ या मैं अमेज़ॉन एलेक्सा जो है वो बाय करूँ. तो आई एम ग्रेटफुल दैट आई बॉट इट बिकॉज दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन एंड इट इज़ सो बैड दैट I'm happy with the second generation that I have of this Echo Dot. So in terms of music, I am personally using Amazon Music for the last 3 years when I got the Alexa. तो मैं तब से ही Amazon के जो इकोसिस्टम है उसमें लॉग्ड इन हूँ. तो ऑडियो क्वालिटी चेक करते हैं Echo Dot सेकेंड जनरेशन की. Alexa, play song Be Kind. Here's Be Kind from your library on Amazon Music. बेस जो है वो बहुत ही क्रैपी है, बाकी ऑडियो क्वालिटी क्लीन है. एलेक्सा, फॉरवर्ड द ट्रैक 1 मिनट. स्टॉप. तो ऑडियो क्वालिटी जो है वो बहुत ही फ्लैट है, बेस रिस्पॉन्स बिल्कुल ज़ीरो है. बट जनरली इसमें जैसे कि इसमें ब्लूटूथ है और ऑक्स पोर्ट भी है. दोनों एलेक्सास जो है इसमें ऑक्स पोर्ट है ताकि आप कोई और एक्सटर्नल जो है अपना स्पीकर से जोड़कर आप चला सकते हैं. और मैं अपने स्पीकर सेटअप के साथ ही इसे यूज़ कर रहा हूँ. बट सिर्फ जो नेस्ट मिनी है इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लूटूथ मिलता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो. ऑक्स पोर्ट इसमें अवेलेबल नहीं है. फर्स्ट जनरेशन में भी अवेलेबल नहीं था, ना ही इस जनरेशन में अवेलेबल है. तो इसकी ऑडियो जो है वो सीरियसली इट इज़ वेरी वीक. एंड तो अब मैं इसको साइड रखता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि जो थर्ड जनरेशन है उसकी ऑडियो क्वालिटी कितनी बेटर है. तो मैं सेम ऑडियो प्ले करता हूँ. एलेक्सा, प्ले सॉन्ग बी काइंड. सो Amazon म्यूजिक से ही फेच करता है ये सारा डाटा. एलेक्सा, स्टॉप. तो
as you can see, listen from this only, it has very good audio quality. तो अब मैं जो है मैं आपको जो म्यूजिक है वो आपको ऑन करके चलाता हूँ. Alexa, play song Be Kind. तो Here's first Be priority जो है Kind वो from your library Amazon on Music से. Amazon Music. See. Alexa, forward the song 1 minute. Alexa, pause. As you can see here, ऑडियो जो है क्वाइट रूम फीलिंग है, बट आई सीरियसली थिंक कि इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है नेस्ट मिनी की वो फार सुपीरियर है इससे. आई डोंट नो माइक कितना ऑडियो जो है वो पिकअप कर रहा है, बट इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो 60% के बाद जो है वो थोड़ी सी क्रैक होने लग जाती है. बट इन टर्म्स ऑफ ऑडियो, प्योर ऑडियो क्वालिटी, नेस्ट मिनी इज हैंड्स डाउन द बेस्ट. बाकी जो कमांड्स हैं वो बहुत ही फास्ट हैं इसमें, बिकॉज इसमें अपग्रेडेड प्रोसेसर है. इन टर्म्स ऑफ कमांड्स जो नेस्ट मिनी है उससे फास्ट सेकंड जनरेशन का Echo Dot भी है, विच आई रियली थिंक दैट गूगल शुड बी अशेम्ड ऑफ, बिकॉज दे आर, आई नो दैट दे आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, बट उनको अपने हार्डवेयर पे थोड़ा जो उनका बेसिक्स जो उनके बेसिक्स जो हैं वो तो कम से कम नील करने चाहिए. बट आई डोंट नो व्हाई दे मेस्ड अप दिस प्रोडक्ट सो बैड. मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, बट आई डोंट थिंक सो कोई भी एक्सपेक्टेशंस को जो गूगल है वो मेरी मेट कर पाया. बट इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी आई स्टिल थिंक इट इज द बेस्ट. इट इज टच. सो इन ऑडियो क्वालिटी इट इज द बेस्ट, बट ओवरऑल आई थिंक सो अगर आपको कोई भी एक अगर होम डिवाइस चाहिए तो इन टर्म्स ऑफ these all three, the best one I think so is the Echo Dot. एंड सेल में वैसे भी मेरे फ्रेंड ने 2300 रुपीज़ का मंगाया था, और प्लस इसके साथ जो है एक आपको लाइट बल्ब जो है वो 100 रुपीज़ में मिल गया था. आई थिंक सो विप्रो का था बल्ब. सो दिस इज़ द थर्ड जनरेशन Echo Dot, एंड आई थिंक सो दैट इट इज़ द बेस्ट in terms of service, and in terms of audio quality Google is still best. बट सीरियसली आई विल से कि आप इसे अवॉइड करिए, बिकॉज इसमें म्यूज़िक की जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा लैक करता है. म्यूज़िक क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है गूगल वो बहुत ही ख़राब है. इंटीग्रेशन अच्छा नहीं है. स्पॉटिफाई के साथ जब भी आप करते हैं तो वो आपको ऑलरेडी आपको हमेशा जो वो स्पॉटिफाई जो है वो आपको डिनोट करेगा, जो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को कभी भी अच्छा लगता है. इन टर्म्स ऑफ दैट अमेज़ॉन भी बार बार अपना जो अमेज़ॉन म्यूज़िक है वो बताती है, बट इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी, फुल कंट्रोल कि मैं शफल कर सकता हूँ, मैं अपने फेवरेट प्लेलिस्ट चला सकता हूँ, वो बहुत ही अच्छा इंटीग्रेटेड है Echo Dot के साथ. और ऑडियो क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी मैं मानता हूँ कि ऑडियो क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है गूगल नेस्ट मिनी से, बट इन टर्म्स ऑफ एट 60% इट इज़ क्वाइट लाउड इनफ. और ये भी जो है वो आपका जो रूम है वो स्मॉल रूम को अच्छा खासा फिल कर सकती है. और आपको जैसे कि इसकी ऑडियो क्वालिटी काफ़ी कम है सेकंड जनरेशन की, तो इसके साथ स्पीकर्स जो हैं वो मेरे को ऐड करना पड़ता है. बट इन टर्म्स ऑफ दैट आई डोंट नीड अ स्पीकर विद दिस, एंड आई हैव द ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी, आई हैव द ऑक्स, सो आई विल चूज हैंड्स डाउन दिस इज़ द बेस्ट स्पीकर टू बाय राइट नाउ. द होम स्मार्ट स्पीकर, दिस इज़ द बेस्ट, एंड बहुत फास्ट है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग. Echo Dot सेकेंड जनरेशन से भी फास्ट है, बट आई डोंट थिंक सो कि अगर आपके पास सेकेंड जनरेशन Echo Dot है तो आपको किसी भी एक स्पीकर्स में अपग्रेड करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये भी क्वाइट फास्ट है. और सिर्फ आपको कुछ सेकंड्स का जो है, स्प्लिट सेकंड्स का जो है वो आपको स्पीड का फ़र्क दिखेगा. अगर आप ऑलरेडी ही इसको ब्लूटूथ या किसी स्पीकर से कनेक्ट करके चला रहे हैं तो आई थिंक सो दैट यू शुड नॉट अपग्रेड दिस वन, बिकॉज आई विल पर्सनली नॉट अपग्रेड दिस वन, एंड दिस इज़ बाय फार my best choice that I ever had with a smart speaker. So thank you guys with that. ये तीनों जो हैं speakers का showdown था, Echo Dot third generation Nest Mini, and this is the box. I don't know why I kept that. Second generation Echo Dot. So in terms of that, this is the king, and please try to avoid it. If you like sound quality, so you can have it. What the heck? For the sound quality alone, I think so for 2000 rupees it is worth it. But in terms of smart speaker अगर आप जा रहे हो तो please buy this one, because this is quite literally the best speaker that you can buy, and it is best bang for the buck.
at 2300 rupees and one bulb at 100 rupees. So thank you guys for watching this video. I hope you liked it. अगर अच्छा लगा तो like करना, subscribe करना, and hope to see you in my next video. Thank you guys.